तो हेलो, हमारे मेन कैरेक्टर ने सॉल्यूशन दिया था, या तो लड़ो या फिर मरो टाइप का। तो जो अंधी होती है बोलने लग जाते यार ऐसा करेंगे तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा ना, हम इस तरह से इनका सपोर्ट कैसे यहाँ पे कर सकते हैं। हम लोग इनसे लड़ेंगे क्योंकि इनका जो मकसद है वो है हजारों लाखों लोगों को चोट यहाँ पे पहुंचाना। हम जाएंगे उनके पास और जो ड्रैगन वेन है ना उनको हम डाइवोर नहीं करने देंगे। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है यार ये मैटर बहुत ज्यादा सीरियस है। मैं तो कहता हूँ कि मैं और मेरी जो दोनों डिसाइबल है ये दोनों जाकर कोई उल्टा सीधा नाटक करके उन लोगों को रोक के रखते हैं, और तुम अंधी तुम सेक्ट में जाओ और सेक्ट में जाके हमारे जो लीडर वगैरह है ना सबको ये सारी चीजें बता दो जो यहाँ पे हो रहा है। और फिर वो सभी लोग वहां से निकल जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है इन दोनों गुलामों के ऊपर, ये अपना बॉडीगार्ड का काम यहाँ पे कर रहे होते हैं। तो जो डिसाइबल होते हैं वो मेन कैरेक्टर से बोलने लग जाते हैं कि मास्टर यार यहाँ पर तो दो बड़े बड़े टट्टे आई मीन बॉडीगार्ड काम कर रहे हैं, ये जो है ये लोग हमको अंदर तो नहीं जाने देंगे। क्या करें मास्टर, आखिरकार हम लोग करें क्या। तो दूसरी वाली जो डिसाइबल होती है बोलने लगती है कि एक काम करते हैं इनको जान से मार के आगे बढ़ जाते हैं, बहुत ज्यादा सही रहेगा, तो मस्त प्लान है। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है यार हम लोग जान से नहीं मार सकते, हमको कोई दूसरा तरीका यूज यहाँ पे करना पड़ेगा। वैसे मेरी फर्स्ट डिसाइबल तुमको याद है ना तुम्हारे अंदर की इनर डीमन, चलो उसको बुलाओ जरा। तो फर्स्ट डिसाइबल बोलती है कि ओके ठीक है मैं करती हूँ ट्राई। तो हाँ जो इनर डीमन थी वो अपेयर हो जाती है, जिससे ना जो फर्स्ट सीनियर थी उसका जो साइज था वो बच्चों वाला हो जाता है। तो वो आते ही बोलने लगती है कि ओह मास्टर क्या बात है, तुमको तो बहुत याद आ रही थी मेरी। तो जो सेकंड डिसाइबल थी ये देख के बोलने लगती है ओए दूर हट दूर हट, वो मेरा मास्टर यहाँ पर है तेरा नहीं भैया से। तो इनर डीमन बोलती है मैं नहीं हटने वाली, और फिर ये दोनों की दोनों मेन कैरेक्टर से चिपक जाती हैं। हमारा मेन कैरेक्टर उन दोनों को हटाते हुए बोलता है कि सालू चिपका चिपकी मत करो मेरे साथ में, यहाँ फंसे पड़े हैं और तुमको यार ये सब सोच रहा करने के लिए, और वैसे ही मैं तो यहाँ पर छोटा सा नाटक कर रहा हूँ उन लोगों को दूर भगाने का। तभी जो नडीमन थी बोलने लग जाती है अच्छा बस इतनी सी बात, इतना छोटा सा काम है क्या, चलो मैं कर देती हूँ तुम्हारे लिए, मैं आप लोगों को पीछे के दरवाजे से लेके चलती हूँ। और जो पीछे का दरवाजा था वहाँ पे एक टाइगर जो है अपनी टट्टी कर रहा था, वो तभी पीछे से हमारा मेन कैरेक्टर आ जाता है और बोलता है छी तू क्या कर रहा है बे। तो टाइगर ही बोलता है भाई सालो तुम लोग शर्म नहीं आई, छी तुमने मेरे को टट्टी करते हुए देख लिया, सालो थोड़ी शर्म कर लो, तुम्हारे घर पे कोई टाइगर है टाइगरानी नहीं है। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है सॉरी अब नहीं है तो नहीं है, मैं तुमसे ये कह रहा था कि। तभी नडीमन बोले जाते अरे क्या फालतू की बातें करो मास्टर, इसको मारो ना यार, पब्लिकली टट्टी यहाँ पे कर रहा है, इधर जो हमारा सरकार है मोदी सरकार वो स्वच्छ भारत यहाँ पे चला रहा है और तू पब्लिकली कर रहा है, शर्म नहीं आती तेरे को टाइगर। तभी टाइगर बोलता है रुको सालो पैंट यहाँ पहनने तो दुश्मन है ना तू, अभी तेरे को बताता हूँ। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है छी यार इसने तो साल हगने के बाद डायरेक्ट पैंट ऊपर कर लिया, अबे तू पानी नहीं यूज कर सकता तो कम से कम टिश्यू पेपर तो यूज कर ले। तो सीधा टाइगर अटैक करते हुए बोलता है टिश्यू पेपर की माँ का वो गया साइड है, पहले तो भैया बताओ सालो तुम्हारा मुंह नोच के पूछूंगा कि तुम लोग इस एरिया के अंदर घुसे तो घुसे कैसे। तुम्हारा मेन कैरेक्टर बोलता है सच में मैं नहीं चाहता था कि ऐसा हो, लेकिन अब लड़ाई की शुरुआत हो ही चुकी है तो चलो करते हैं फिर लड़ाई। मेरे डिसाइबल लोग पीछे यहाँ पे हटो, ये जो मैटर है ये मैं संभाल लूंगा। सिस्टम आजा मेरी जान। तभी सिस्टम आके बोलता है टेंशन ना ले ब्रदर, मेरे को पता है तेरे को क्या चाहिए, तेरे को चाहिए कि मैं तेरे को कोई रिवॉर्ड यहाँ पे दूं, तो डोंट वरी हम तेरे को रिवॉर्ड यहाँ पे देंगे। और इस रिवॉर्ड के चक्कर में तू जो है सामने वाले बंदे का पावर यहाँ पे चूस सकता है, चाहे फिर उसके पास डिमोनिक एनर्जी हो, चाहे स्पिरिचुअल एनर्जी हो, चाहे फिर कोई सी भी एनर्जी उसके पास क्यों ना हो। और फिर बोलता है ये ले देखो, मेरे को यहाँ पे ये समझ नहीं आया कि सिस्टम ने ककासी का रेफरेंस क्यों दिया है, आई डोंट नो, मेरे को कुछ ज्यादा खास समझ नहीं आया यहाँ पे, चलो आगे बढ़ते हैं। वैसे यहाँ पे ब्लर फोटो तो है ककाशी का, लेकिन क्यों दिया है छोड़ो। तो हमारे मेन कैरेक्टर को एबिलिटी मिल चुकी है तो ये करने को तैयार था हमारा मेन कैरेक्टर, और सामने जो टाइगर था वो भी सेम एबिलिटी ही यूज करता है जिससे वो हमारे मेन कैरेक्टर की जिंदगी चूसना चाहता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अच्छा बेटे आजा चल देखते हैं कौन पहले किसकी जिंदगी चूसता है। तो टाइगर भी बोलता है बेटे हल्के मत ले, मेरे को सबसे पहले मैं ही यहाँ पे चूसूंगा ये ले। और इतने बोल के टाइगर हमारे मेन कैरेक्टर की जिंदगी चूसने लग जाता है। हम देख सकते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर इसकी वजह से बुढ़ा हो जाता है, क्योंकि उसका काम था जिंदगी चूसना तो उसने जिंदगी चूस लिया। तो इतनी टाइगर ही बोलता है साले मैं भी तेरी उम्र चूसूंगा। तो जैसे मेन कैरेक्टर चूसता है टाइगर बोलने लग जाता है कि नॉट बैड वैसे तो मेरे से ज्यादा खतरनाक नहीं है क्योंकि तूने मेरा ज्यादा चूसा ही नहीं। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अरे यार इतनी जल्दी खुश काहे को होता है, मैं और भी ज्यादा तेरा जिंदगी एकदम चूसने वाला हूँ। तो हमारा मेन कैरेक्टर उसकी सारी एनर्जी चूस लेता है जिससे हमारा मेन कैरेक्टर बैक टू नॉर्मल हो जाता है, और जो टाइगर था वो बहुत ज्यादा कमजोर यहाँ पे लगता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बूढ़ा होता है टाइगर बैक टू नॉर्मल, फिर हमारा मेन कैरेक्टर सही होता है टाइगर बुढ़ा हो जाता है, और इसी तरह से सारा का सारा कांड यहाँ पे चले जा रहा है। और ये सब देख के जो इनडी बनती वो वही दिमाग खराब हो जाता है उसका, बोलने लगती है सालो बस करो बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो रहा है, बहुत बुरा मारूंगी दोनों को मारूंगी। और मैं फिर यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अरे यार बस बहुत हो गया, अब मैं इसको एक ही बार के अंदर खत्म करने वाला हूँ। तो मेरी दोनों डिसेबल्स अटैक करो इसके ऊपर। तो इधर ये जो दोनों डिसेबल थी ये दोनों की दोनों टाइगर के ऊपर अटैक करने के लिए एक ही बार में तैयार हो जाती हैं। टाइगर ही बोलता है सालो चीटिंग करो तो मेरे साथ में, मैं अभी इसके साथ में लड़ रहा हूँ तो तुम लोग पीछे से अटैक ना करो यार। लेकिन ये दोनों डिसेबल मिलकर टाइगर के ऊपर गंदा सा अटैक कर देते हैं, और इधर हमारा मेन कैरेक्टर कंप्लीटली जो टाइगर था उसकी पावर को चूस लेता है। तो हमारा मेन
मेन कैरेक्टर बोलता है कि वाह मैंने उसकी सारी एनर्जी चूस ली, अब मैं नॉनसेंस लेवल पे आ गया। अगर आप लोगों को याद होगा तो हमारा मेन कैरेक्टर पहले युवान यंग लेवल पे था, देन से शिफ्ट होता सेक्ट में लीडर की तरफ, जहाँ पे लीडर घोड़ी बेच के सो रहा है। तभी अंधी यहाँ पे आती है, बोलती है कि ओए बुड्ढे जग। तो ये लीडर बोलता है कि क्या हो गया यार, तुम लोग तो वहाँ क्वीन किंगडम के अंदर गए हुए थे, वहाँ उधर कुछ कांड वांड हो रहा है क्या? तो अंधी बोलने लग जाती है, अब साले कांड नहीं कांड हो रहा, जल्दी से यहाँ पे जग जा बुढ़ऊ, जल्दी जग जा। हमारे सेक्ट के अंदर कोई जासूस है जो कि डीमन लोगों के साथ मिला हुआ है, और वो जो ड्रैगन वेन है उसको डिस्ट्रॉय यहाँ पे करना चाहता है। और इसलिए अगर ऐसा हुआ ना तो जो पूरी की पूरी सिटी है उसकी सिटी के लोगों की जान यहाँ पे निकल जाएगी। और ये सुनते ही बुढ़ा जग जाता है, बोल रहा होता है क्या बात करो, ऐसा हो रहा है कि मुझे पहले किसी ने क्यों नहीं बताया इस बारे में। फिर से शिफ्ट हो जाता है हमारे डिसेबल और मेन कैरेक्टर की तरफ, जहाँ पे ये लोग निकल चुके थे। तो आगे का जो रास्ता है वो बहुत ज्यादा कमजोर और पतला सा लग रहा था। और ये देख के नडीमन बोलने लग जाती है कि आप लोगों को पता है बहुत टाइम पहले कमाल के शेख यहाँ पे हुआ करते थे, और ये जो टॉम भैया उन्हीं से बिलोंग यहाँ पे करता था, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। तभी हमारे सेकंड डिसेबल थे बोलने लग जाते क्या बात कर रही हो उनके बारे में यार, उनके बारे में तो मैंने भी यहाँ पे सुना है। तो नडीमन बोलने लग जाती है अच्छा तुमने भी उनके बारे में सुना है, सुना ही होगा क्योंकि लोग उनसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। वो कोई ऐसे वैसे शेख यहाँ पे नहीं थे, बहुत ही ज्यादा अच्छे थे। जब वो जिंदा थे ना उन्होंने ना जाने कितने लोगों पे एहसान यहाँ पे किया था, और उन्होंने मरने के बाद भी ना सारे लोगों को ब्लेसिंग्स यहाँ पे दी थी, जिससे सारे के सारे बंदे जो है वो कल्टीवेटर यहाँ पे बने, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर। तभी सेकंड डिसेबल बोलती है ओ अच्छा इसीलिए ज्यादातर कल्टीवेटर है वो इसी किंगडम से यहाँ पे बिलोंग करते हैं। तभी नडीमन बोलने लग जाती है हाँ ऐसी कुछ बात है, क्योंकि उन्हीं के पावर के चक्कर में यहाँ पे ज्यादातर कल्टीवेटर बिलोंग करते हैं। लेकिन बहुत सारे उनके दुश्मन भी थे, उन्होंने बहुत ज्यादा उल्टे सीधे काम यहाँ पे किए, उनके तोम की धच्चियां यहाँ पे उड़ाई, पूरी तरह से मतलब बर्बाद करके रख दिया। यहाँ तक कि जो उस टाइम का राजा था ना उन्होंने भी उन तबाही मचाने वालों लोगों का साथ यहाँ पे दिया, जो शेख की आत्मा थी ना उस आत्मा तक को नहीं छोड़ा गया। फिर उन लोगों ने इतनी ज्यादा तबाही मचा दी कि अब लोग पागल हो चुके थे, और फिर लोगों ने उनकी याद के अंदर जो शेख थे उनकी मूर्ति यहाँ पे बनाई। लेकिन उस समय का राजा जो था उसने लोगों के ऊपर अटैक यहाँ पे किया, जो जो लोगों ने शेख की यहाँ पे पूजा वगैरह की उन सभी को मारा, जो जो कब्जा करने के लिए आए उन सभी को मारा। यानी भाई एक तरह समझ लो कि सभी लोगों की आत्माओं को इसने गुलाम बना के रख लिया। यार सच में बहुत ज्यादा बुरा हुआ। तो डिसेबल बोलने लगती है कि यार सच में इतने ज्यादा अच्छे आदमी थे वो, और उनके साथ में इतना ज्यादा बुरा हुआ। तो मास्टर आपको क्या लगता है, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? तो हमारा मेन कैरेक्टर ही बोलता है कि या सब ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर सिस्टम से बोलता है कि सिस्टम मेरी बात सुन, मेरे को अभी भी कुछ रियलाइज यहाँ पे हुआ है। तो सिस्टम भी बोलता है क्या बात कर रहा है, तेरे को कुछ रियलाइज हुआ है, क्या हुआ है? तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है तो जो मेरे को एबिलिटी दी थी ना दूसरों का पावर चूसने का, तो मैंने अभी भी यहाँ पे यूज किया उसको और चूस के देखा पावर, तो मेरे को रियलाइज हुआ कि मैं जो हूँ लोगों की एबिलिटी भी यहाँ पे चूस सकता हूँ। अगर कोई एबिलिटी सामने यूज कर रहा है तो मैं उसकी एबिलिटी चूज के उस एबिलिटी को अपना यहाँ पे बना सकता हूँ। अगर मेरे सामने मेरे से 10 गुना ज्यादा हार्ड बंदा है यहाँ पर तो मैं उसकी पावर चूस लूंगा, उसकी एबिलिटी चूस लूंगा और उसको अपने बराबर पे ले आऊंगा, और फिर मैं उससे जीत सकता हूँ। तो हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो ऐसे ही सिस्टम से बात करके खुश हुए जा रहा था। तो डिसेबल होते बोलने लग जाते कि मास्टर क्या हुआ आपको? तो मेन कैरेक्टर बोलता है ना 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 ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तभी सेकंड डिसेबल होती है बोलने लग जाती है कि यार ये जो मामला यहाँ पे इतना ज्यादा गड़बड़ हो चुका है ना, मुझे नहीं लगता कि इसका कोई परफेक्ट सॉल्यूशन यहाँ पे होगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि अरे यार तुम इतनी सैड यहाँ पे काहे को होती हो? अरे मैं हूं ना यहाँ पे भाई, मेरे पास हर चीज का सॉल्यूशन है, फिक्र मत करो, मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा, मैं बचा लूंगा, मैं सभी इंसानों को यहाँ पे बचा लूंगा। क्या बोलते हैं कि उनको गड़बड़ करने से पहले। तो डिसेबल होती है बोलने लग जाती है कि मास्टर लेकिन कैसे, आप यहाँ पे अब क्या करने वाले हो? तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि ये डीमन लोग ड्रैगन विन की पावर यहाँ पे लेना चाहते हैं और इंसानों को पावर यहाँ पे डाइवर्ट करना चाहते हैं ना, तो मैं वहाँ पे जाऊंगा और उनसे पहले जाकर ड्रैगन विन के अंदर छिड़खानी यहाँ पे कर दूंगा। तो मैं उन लोगों को ड्रैगन विन के साथ और कुछ करने का मौका यहाँ पे दूंगा ही नहीं। और ये सुनते इनर डीमन बोलने लग जाती है कि अरे मास्टर मगर आप ऐसा कैसे करोगे? ये तो इसी तरह से हो गया ना कि एक आदमी किसी और आदमी का मर्डर यहाँ पे करने वाला है, तो आपने बोला कि ना ना बेटे मैं तुझे मर्डर नहीं करने दूंगा, मैं मर्डर यहाँ पे कर दूंगा। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि आप ही हो जो उनके बदले यहाँ पे बुरा काम यहाँ पे कर दोगे। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि नहीं यार ऐसा नहीं है, देख चिंता मत कर, मैं कोई बुरा काम नहीं करने वाला, तू बस यहाँ पे देखती जा। हम से सिर्फ पूछा सेक्ट के अंदर जहाँ पे लीडर ने सभी को बुला लिया था, तो वहाँ पे जो एल्डर्स वगैरह थे वो बोलने लग जाते कि यार ये बड़ू बोला गया है क्या, आधी रात के टाइम पे कौन बुलाता है, ऐसा क्या हो गया सेक्ट के अंदर? तो जो ये फैमिली का लीडर था ना जिसने हमारे मेन कैरेक्टर को भेजा था और जो मेन धोखेबाज भी है, तो ये जो बंदा ये फैमिली का लीडर है सो है, लेकिन ये हमारे मेन कैरेक्टर की सेक्ट का एक एल्डर भी है। देखो ये बात मुझे भी नहीं पहले पता थी, अभी पता लगी, इसलिए मैंने आपको ये क्लियर कर दिया, ठीक है। तो ये जो ये लीडर था ये बोलने लगता है अपने मन के अंदर कि यार ये बड़ू पगला गया है सच में, इसने इतने टाइम के और इतनी रात को मीटिंग काहे को रख ली? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि फक
कि यार कहीं ये लोग मेरे को एक्सपोज यहाँ पे ना कर दें, कहीं डीमन लोगों ने मेरे बारे में यहाँ पे बता तो नहीं दिया। तभी लीडर जोर से चिल्ला के बोलता है कि सभी एल्डर्स मेरी बात ध्यान से सुनो, हमारे सेक्ट के अंदर कोई ना कोई धोखेबाज है जो डीमन लोगों के साथ में यहाँ पे मिला हुआ है। हमारे लोगों को उसने जानबूझ के वहाँ पे भेजा था जिससे डीमन लोग हमारे बंदों का शिकार यहाँ पे करें। अबे खून की उल्टी हो गई भाई, खून की उल्टी, बड़ी तकलीफ यहाँ पे हो रही है, बहुत ही ज्यादा, सच में बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही है। लेकिन डोंट वरी, हम लोग वहाँ पे वापस जाएंगे और अपने लोगों को बचाएंगे और डीमन लोगों की बैंड यहाँ पे बजाएंगे, तो लेट्स गो। तो फिर सब लोग वहाँ से निकल जाते हैं ये फैमिली के लीडर को छोड़ के। तभी अंधी उसके पास में आती है और बोलती है कि ये फैमिली का लीडर, हाँ आप नहीं गए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ही धोखेबाज हो। तो ये फैमिली का लीडर बोलने लगता है अरे अरे नहीं ना, मैं वही बूढ़ा हो गया हूँ ना, तो मेरे पास इतना जोश नहीं है, मैं जा रहा हूँ मैं, टेंशन मत लो। अरे रुको सालो, मैं भी आ रहा हूँ तुम्हारे पीछे। तो ये भी निकल जाता है और मणिमन सोच रहा होता है कि थैंक गॉड अभी तक इन लोगों को आइडिया नहीं लगा। लेकिन इन सारे लोगों ने मिलकर डीमंस के ऊपर अटैक कर दिया और जो डीमन क्वीन है वो एक्सपोज हो गई। तो वो जो डीमन क्वीन है वो तो मेरा नाम ले लेगी ना। नहीं भाई, मेरे को पहले डीमन लोगों के पास में जाना पड़ेगा। सीन हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ शिफ्ट होता है, वो आ रहा होता है और फाइनली वो उस एरिया के अंदर आ गया था जिस एरिया के अंदर डीमन लोग गड़बड़ यहाँ पे करना चाहते थे। तो हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पे पहले आ गया होता है और फिर वो बोलता है कि ओ ये रही वो मूर्ति को देख के डिसेबल बोल रही होती है कि अरे यार ये मूर्ति देख के तो ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर से कोई आत्मा अभी निकल के आएगी, मेरी अस्तैसी कर देगी। तो जो थी ना सीनियर डिसेबल, आई मीन जो देखो सीनियर डिसेबल वो तो सो रही है, लेकिन जो उसका इनर डीमन है वो इनर डीमन सीनियर डिसेबल की बॉडी के अंदर आया है। तो इनर डीमन बोलने लग जाती है सेकंड से कि ओए सेकंड ऐसे फालतू बातें मत किया कर, तुझे पता है ना कि मैं भी एक इनर डीमन हूँ। तो वहाँ पर ना ढेर सारे बक्से यहाँ पे थे। तो सेकंड डिसेबल बोलने लग जाते हैं कि आखिरकार इन बक्सों के अंदर क्या है। तभी जो इनर डीमन थी बोलने लग जाती है कि सुनो मेरी बात, ये जो टॉम्ब है ना, इस टॉम्ब के अंदर कई सारे पैसेज यहाँ पे बनाए गए थे और ये जो टॉम्ब है, इस टॉम्ब के अंदर कई सारे बंदे लोगों की ताबूत यहाँ पर डाली गई थी। ये उन्हीं में से सारे बंदे लोगों की ताबूत यहाँ पर है। तभी सेकंड डिसेबल किसी की हड्डी निकाल के बोलती है कि ये देखो मुझे किसी की खोपड़ी यहाँ पे मिली है, ये जो हड्डी है बड़े ही कमाल का लगता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है होगा हड्डी ये पिछले जन्म में किसी और का। तब इनर डीमन भी बोलती है कि हाँ ये देखो बक्से है ना, इनके अंदर खजाना वगैरह भी रखा हुआ है। तो अब आपको कुछ समझ में आया या फिर नहीं आया? पहले जो बड़े बड़े लोग मरा करते थे ना, तो उनकी डेड बॉडी के साथ में कुछ सोना वगैरह भी यहाँ पर डाला जाता था, यानी डेड बॉडी के साथ साथ खजाना। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ओ इसका तो एक ही मतलब है कि लालच। तो इनर डीमन बोलते हैं कि हाँ लालच, सोना चांदी हीरा जवाहरात का लालच, और प्लस में बंदे लोगों को मार के उनकी पावर लेने का भी लालच यहाँ पर है। तभी पीछे सेकंड साल बोलते हैं कि अच्छा तो मैं समझी, जो अभी का यहाँ पे राजा है उसको ये सारा सारा खजाना यहाँ पे चाहिए। तो इनर डीमन बोलते हैं कि हाँ उसको खजाना भी चाहिए और इमोर्टिलिटी भी चाहिए, तभी तो वो राजा सभी लोगों को मार के पावर यहाँ पे लेना चाहता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि चलो भाई वो क्या है ना कि मेरे पास इविल पावर को एब्जर्व करने की एबिलिटी यहाँ पे आ चुकी है, तो अगर मैंने यहाँ का सारा इविल पावर ले लिया तो क्या लगता है मेरा जो लेवल अप है वो हो जाएगा। लेकिन यार सही बताओ तो मेरी फटी पड़ी है पूरे तरीके से, अगर कोई आत्मा बात पीछे पड़ गई तो यहाँ पे कोई बाबा भी नहीं मिलता, साला छोटे की कैसे वो। लेकिन आत्मा से किसे फर्क पड़ता है, और ट्राई मारने में क्या ही फर्क जाता है, हम ट्राई जरूर करेंगे। तो एक बक्से के अंदर एक आइटम यहाँ पे था जिसके ऊपर हमारे मेन कैरेक्टर की नजर पड़ जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी सोचता है कि व्हाट ये क्या है। तो जो इनर डीमन होती है वो बताती है कि अरे ये तो एक टाइप का एमुलेट यहाँ पर है, इस एरिया के अंदर कोई डिमोनिक कल्टिवेटर या फिर कोई डिमोनिक एनिमी ना आ जाए उन सभी को रोकने के लिए, लेकिन क्या करे ना कि अभी यूजलेस है। तो हमारा मेन कैरेक्टर पूछता है मतलब कैसे। तो इनर डीमन बताती है वो यूजलेस इसलिए क्योंकि अभी ये जो एमुलेट है ये पूरा का पूरा कम्प्लीटली डिमोनाइज हो चुका है, अब इसके अंदर खुद ही डिमोनिक पावर आ गई है, अब ये किसी भी डीमन को दूर यहाँ पर नहीं रख पाता, तो जाहिर सी बात है अभी यूजलेस ही बन गया। हमारा मेन कैरेक्टर उसको हाथ में लेके सोचता है कि वाओ मैं अभी किसी डिमोनिक पावर को एब्जर्व करने के बारे में सोच रहा था और अब मेरे हाथ में एक ऐसा आइटम है जिसके अंदर ही डिमोनिक पावर है, लखो तो मेरे ऐसा, तुम्हें खुद ही बताओ और मेरे को क्या चाहिए। तो अब मुझे कर लेना चाहिए था डाइवर। वो तो दोनों डिसेबल बोल रहे होते कि मास्टर अब आप क्या करने वाले हो। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ऐसा कुछ खास नहीं, तुम बस देखते रहो मैं कुछ तो करने वाला हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर उसको डाइवर करने लग जाता है। तो सेकंड डिसेबल बोलने लगती है कि ओ माय गॉड सच में मास्टर आप डाइवर कर रहे हो क्या, और आपकी जो पावर है वो भी यहाँ पे बढ़ रही है। एक और डिसेबल थी वो भी बोलती है कि वाह हमारे मास्टर तो कमाल गए भाई। तो हमारा मेन कैरेक्टर सारी पावर को डाइवर कर लेता है। पहले वो नॉनसेंस सोल के लो लेवल पे आया था और अब हमारा मेन कैरेक्टर नॉनसेंस सोल के मीडियम लेवल पे आ जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि ओ यस मजा आ गया, लेकिन एक सेकंड कोई हमारे ऊपर अटैक करने वाला है क्या। और ये सुनते सेकंड डिसेबल बिल्कुल तलवार निकाल के रेडी हो जाते हैं और बोलते हैं साला कौन है जो अटैक कर रहा है, अभी कभी उसको काट के रख दूंगी। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अरे 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 आराम से बच्चे आराम से, कोई अटैक कर नहीं रहा है, मेरे को बस ऐसा लगा कि शायद कोई आ रहा है। तो अब हमारे एक प्लान है, हम लोग अपना रूप थोड़ा डिमन जैसा करेंगे और डिमनिक एरिया में चले जाएंगे बिना किसी के शक के। बताओ मस्त है ना मेरा प्लान। और ये प्लान सुन के दोनों बोलते हैं कि वाओ मास्टर आप कितने ज्यादा स्मार्ट आदमी हो। और फिर ये तीनों लोग अपना अपना कान निकाल लेते हैं डिमन जैसा, और फिर ये लोग डिमोनिक ऑरा जो था वो अपनी बॉडी पे भी लगा लेते हैं जिससे कि इनके ऊपर किसी को भी शक ना हो। और फिर ये लोग जाने लगते हैं,
जैसे ही बाहर निकलते हैं इनको दिख जाती है प्रिंसेस। तो इन्हें डीमन बोलती है कि ओ शिट, ये सामने कोई लड़की खड़ी है, क्या करें हम लोग इसका। तभी हमारी सेकंड डिसाइबल जाती है, प्रिंसेस को पकड़ती है और पकड़ के उसे सुमड़ी में लेके आ जाती है। और फिर सेकंड डिसाइबल बोलती है कि सुनो, ये जो है ये डेमन किंग की बेटी यहाँ पर है, और एग्जैक्टली ये जो है ये हमारी टीम की मेंबर यहाँ पे नहीं है। हमारा काम है यार डेमन लोगों को रोकना। उतने में वहाँ पर दो टाइगर थे जो कि घूम रहे होते हैं, उनको आवाज आ जाती है चीखने चिल्लाने को। देख रहे होते हैं कि यार कौन था जो चिल्ला रहा था यहाँ पर। हमारा मेन कैरेक्टर बेटी को उठाता और उसे उठा के सीधा अपने कोने के अंदर आ जाता है डिसेबल्स के साथ में, और सोच रहा होता है कि चलो यार इन टाइगर लोगों ने हमको नहीं देखा। और फिर बाद में ये लोग उन टाइगर्स को मार मार के बेहोश यहाँ पे कर देते हैं और सोचते हैं कि चलो अब इन टाइगर्स को भी हमने ठिकाने यहाँ पे लगा दिया। तभी सेकंड डिसेबल बोलने लग जाते हैं कि मास्टर, हम लोगों ने तो खुद ही डीमन लोगों का रूप ले रखा है कि जिससे कोई भी डीमन हमारे को शक ना करे, तो अगर हम लोग इस तरह का नाटक काय को कर रहे हैं, छुपने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। अगर हम लोग इनके बीच में भी जाते तो भी ये लोग हमको देख के ऐसे शक नहीं कर पाते ना। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है हाँ बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन बात एक दिक्कत भी है ना कि हमारे पास डीमन किंग की बेटी भी तो है। बेटी है इसका मतलब तुम समझ रहे हो ना यार। उधर प्रिंसेस वो भी कंफ्यूज थी कि यार ये लोग है कौन वैसे, इनको देख के मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। एक सेकंड, अबे तू तो वही है ना। जी हाँ, हमारे मेन कैरेक्टर ने लिटरली बस कान लगाए थे नकली, इसलिए ये पहचान नहीं पा रही थी, और जैसे ही उसने कान हटाए उसने तुरंत पहचान लिया। भाई इसे देख के ना कसम से मेरे को इंडियन सीरियल याद आ गया, कसम से भाई। पहले मतलब मैं सही बताऊँ तो जो हमारी एक आंटी रहती थी वो बहुत ज्यादा सीरियल देखा करती थी, तो मैं भी उस टाइम पे छोटा था तो मैं भी उनके पास जाता था और देख लेता था थोड़े बहुत सीरियल वगैरह। और भाई एक बात तो कन्फर्म है कि हर सीरियल के अंदर कोई ना कोई स्टोरी ऐसी आती है जिसमें या तो लड़का या फिर लड़की रूप बदल के आ जाता था। जो लड़का आता था वो तो दाढ़ी मूछ लगा लेता था, तो एक बार के लिए समझ में भी आता है कि चलो नहीं पहचाना होगा। और अगर कोई लड़की आती है भाई वो सेम टू सेम वैसी ही लगती है कसम से भाई। और बाकी के बंदे भी लगे ओ माय गॉड यार तुम कौन हो यार, हम तो तुमको पहचान ही नहीं, हमारे तो सब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। भाई सही बता रहा, मेरा दिमाग खराब हो जाता था ये देख के, बस कसम से पागल बोलने लग जाता था उन लोगों को। और इस सीरीज के अंदर भी वैसा ही हो रहा है अब। तभी हमारा मेन कैरेक्टर प्रिंसेस से बोलता है कि बच्ची सॉरी, वो क्या है ना कि हम तुमको धोखा दे रहे हैं। हाँ बात ऐसी है कि तुम्हारी जो मम्मी है वो बहुत ही ज्यादा कुत्ती कमीनी किस्म की है, वो इंसान लोगों को मारना चाहती है और हम उसको ऐसा करने नहीं देंगे, और इसीलिए हमने तुमको हॉस्टेज यहाँ पे बना लिया है, हम तुम्हारी मम्मी को ब्लैकमेल यहाँ पे करेंगे। तभी प्रिंसेस बोलती है कि हाँ सच में, लेकिन एक तुमको एक बात बताऊं, इस चीज का कोई फायदा नहीं है। असल में वो जो एम्प्रेस है वो मेरी माँ नहीं है, वो कोई बहरूपिया है, इसीलिए वो मेरे को बचाने के लिए कभी भी तुम्हारी हेल्प नहीं करेगी। हमारा मेन कैरेक्टर सुनने के बाद कि ओ सच्ची, रहने दे नाटक मत कर यार मेरे साथ, अब तू पकड़ी गई है तो नाटक किए जा रही है। तो प्रिंसेस बोलने लग जाती है कि नहीं 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 ये नाटक नहीं सच है, वो मेरी मम्मी नहीं है, वो कोई धोखेबाज यहाँ पर है। प्रिंसेस की जो रियल मम्मी थी वो पीछे से आती है और वो बोलती है कि हाँ ये बात सही है, जो मेरी बच्ची है वो सच यहाँ पर बोल रही है, उसने मुझे मारा, उसने मुझे टॉर्चर यहाँ पे किया और फिर मुझे मार के मेरी जगह वहाँ पे ले ली। यार मैं तुमको सच बताऊं तो मैं कोई बुरी औरत नहीं हूँ, मैं कभी भी इंसानों को टच नहीं करूंगी, वो सारा का सारा बुरा काम वो औरत वहाँ पे कर रही है जिसने मेरा रूप यहाँ पे लिया है। तो प्रिंसेस भी बोलती है कि अब आपको विश्वास हो गया क्या। यार सच बताऊं तो जब तुम वैसे वहाँ पे चले गए थे ना तब उसने मुझे मारा और फिर मेरे को एक्सपोज किया अपने सामने, और उसने तब बताया कि देख मैं तेरी माँ नहीं हूँ, मैं बहुत ज्यादा कमीनी यहाँ पर हूँ और तेरी माँ को मैंने पकड़ के रखा है। हमारा मेन कैरेक्टर अबे यार अब ये क्या फालतूगिरी है, साला ट्विस्ट पे ट्विस्ट आते ही जा रहे हैं। और इसी के साथ हम ये वाले चैप्टर यहीं पे खत्म करते हैं। इसका एक चैप्टर और आएगा बस, और मैं उसे अगली वीडियो में डाल दूंगा कंपाइलेशन के साथ, एंड देन इसके बाद ये वाली सीरीज खत्म हो जाएगी। तो बताना तुमको ये वाला एपिसोड कैसा लगा। हालांकि मुझे पता है कि इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग सीरीज नहीं बची है, तो तुमको भी ज्यादा कुछ खास मजा नहीं आ रहा है, मुझे भी नहीं आ रहा रिकॉर्ड करने में, लेकिन बस मैं चाहता हूँ कि सीरीज जल्दी जल्दी खत्म हो जाए, क्योंकि नहीं आधा छोड़ने में मजा नहीं आएगा। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन, और हाँ लव यू ऑल। लाइक कर देना, सही बता रहा, लाइक नहीं करते हो तुम लोग, बहुत बहुत खराब ही हो गई हो आजकल।